अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वही हुआ जिसका डर था। जैसे मैंने आपसे कल के शो में कहा था कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंग्लैंड लीड उठा लेगा और एक अच्छी लीड लेगा पाकिस्तान पे। और वही हुआ। हमें आई थिंक मुझे अब समझ नहीं आ रहा ये टीम कहाँ रन करेगी। इनसे फ्लैट विकेट्स पे रन नहीं होते, इनसे स्पिन ट्रैक्स पे रन नहीं होते, इनसे फास्ट ट्रैक्स पे रन नहीं होते, तो फिर कहाँ रन करना है यार। कहाँ रन करोगे भाई, कौन सी जगह पे करोगे वो मुझे बता दो। आपको एक सुनहरी मौका मिला था, आज आपने बेहतरीन स्टार्ट दिया। 142 पे 2, अब आप सुनते रहे 142 पे 3, फिर 159 फॉर 4, 165 फॉर 5, 169 फॉर 6, 169 फॉर 7, 169 फॉर 8, 179 फॉर 9 और 202 फॉर 10। यानी हमने सिर्फ 60 रन के और पूरी 8 विकेटें गवा दी। इतना गंदा कोलैप्स लगा पाकिस्तान का, समझ नहीं आता यार किस तरीके से खेलते हैं, क्या करते हैं। अब इंग्लैंड ने आज इख्तिताम किया है खेल, 202 रन पे उनकी 5 विकेटें हैं। हैरी ब्रूक आपका बैटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा बेन स्टोक्स भी बैटिंग कर रहे हैं। आज आप इंग्लैंड की अप्रोच देखें और साथ में बाबर आजम की अप्रोच देखें। जब शुरू में थोड़ा सा इंग्लैंड ने हाथ खोला अपना, तो बाबर आजम ने क्या किया, सारी फील्ड ही पीछे कर दी ताकि इंग्लैंड को फिर उनको कोई मसला ही नहीं था। उन्होंने आराम से सिंगल डबल करते रहे, क्योंकि उनको पता था रन तो बन रहे हैं, हम क्यों एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। आज इंग्लैंड ने भी अपनी बेस बॉल की अप्रोच चेंज तो करी है। आपने क्या किया, और वो जाहिद महमूद साहब नेगेटिव बॉलिंग कर रहे हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव बॉलिंग कर रहे हैं, लेग साइड पे टांग पकड़ी हुए, समझ नहीं आ रहा क्या है। ऊपर से मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं सही है करता रहे। यार इस अप्रोच से खेलोगे आप, इस अप्रोच से खेलोगे। इस वक्त इंग्लैंड की 281 रन की उनकी लीड हाथ में और 5 विकेट उनके पास हैं। अब आप मेरी बात लिख लें, कल इंग्लैंड आएगा, कोशिश पहले तो आराम से कोशिश करेंगे कि 300 का ये आंकड़ा क्रॉस करें। उसके बाद जहां कोई आउट हुआ ना बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक में, फिर उसके बाद आप देखें फिर ये किस तरीके से रन बनाएंगे। अभी हैरी ब्रूक 74 पे खेल रहा है, बेन स्टोक्स सीरीज पे खड़े में। फिर उसके बाद मार्क वुड, ओली रॉबिन्सन, जैक लीच और जेम्स एंडरसन। मार्क वुड दूसरे टेस्ट में कर गए, ओली रॉबिन्सन ने पहले टेस्ट में कर ली, अब जैक लीच या एंडरसन में से कोई कर देगा, वो भी अपनी कसरत निकालेंगे। ये टेल भी इंग्लैंड की 50 रन तो बनाएगी, क्योंकि आखिर में रन तो बनते ही हैं। कई इंग्लैंड ने अगर 380 या 400 रन का टारगेट दे दिया पाकिस्तान को, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। दूसरा टेस्ट भी हमारा हाथ से निकल जाएगा, मतलब सीरीज ही निकल जाएगी, हम सीरीज ही हार जाएंगे। तो पाकिस्तान की बिल्कुल भी अप्रोच समझ में नहीं आती, क्या है, किस तरीके से खेलते हैं। और स्पेशली मोहम्मद रिजवान, मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, अगर यही इतने सरफराज को लोग मौके देते, कभी इतने सरफराज अहमद को चांस देते। आज रिजवान जिस तरीके से आउट हुए, पैथेटिक शॉट उन्होंने खेला, उनको समझ ही नहीं आई मैं क्या कर रहा हूं। वो सीधा बैट लेके आगे आ रहे हैं। जैक लीच ने इतनी शार्प बॉल करी, हल्का सा उसने टर्न लिया, वो यूं करके पीछे से विकेट उड़ी है। भाई क्या कर रहा हो यार। फिर आपको बैठना नहीं है, एक मैच में भी आप मुसलसल खेलते जा रहे हो। आपने एक बात कही थी कि जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होगा अल्लाह उसे जलील करेगा। अब आप देख लो आप लोग क्या हो रहा। वो बेचारा सरफराज अहमद रन पे रन कर रहा है। अभी भी वो डोमेस्टिक में सेंचुरी करके आया है और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन आप उसको बाहर ही रखे हो, उसको तो अंदर ही नहीं लेके आना। कोई गुनाह हो जाएगा अगर वो आ गया, उसने रन कर दिए। पता नहीं मैनेजमेंट को यही डर है कि सरफराज अगर कहीं रन कर दे तो क्या होगा, फिर हम कैसे उसको बाहर करेंगे। भाई पाकिस्तान के लिए सोचो यार, पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी दो। फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है, जो अच्छा हो वो आए। रिजवान बुरे खिलाड़ी नहीं, लेकिन अभी रिजवान की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो क्या रिजवान को कैसे कंटिन्यू करें जब उस बंदे की फॉर्म ही नहीं है, उससे रन ही नहीं हो रहा है। रिजवान ने आखिरी 100 जो किया था ना, वो 2022 के नेशनल स्टेडियम में किया था, जो पाकिस्तान ने ड्रॉ किया था मैच। वो भी एक पाकिस्तान बचाने के लिए खेल रहा था मैच। उसके बाद से रिजवान से रन ही नहीं हो रहा है। फिर बाबर आजम सेटल्ड थे 75 रन पे, वो आउट हो गए। मतलब कुछ दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास क्या। आज तो बाबर आजम ने 3rd क्लास कप्तानी करी है। एक आप अबरार अहमद वर्सेस, मैं समझ रहा हूँ इंग्लैंड का गेम चल रहा है, एक अबरार अहमद और पूरी इंग्लैंड की टीम ये खेल रही है। वो अकेला बेचारा 10 विकेटें वो लड़का ले गया दोनों इनिंगों में मिला के, और 2 रन आउट हुए, 3 जाहिद महमूद ने विकेट लिया, और जाहिद महमूद ने भी टेल की विकेटें ली हैं। फिर उसके बाद ही लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी हम इंग्लैंड पे डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे बैट्समैन रन कर रहे हैं। कहाँ रन कर रहा हो भाई, कौन सी जगह पे रन कर रहा हो, मुझे भी तो बताओ। हमें तो नजर नहीं आ रहा है वो कहाँ रन हो रहा है। अब देखिएगा क्या होगा कल। अगर इंग्लैंड पहला सेशन कल खेल गया और पाकिस्तान नहीं उड़ा सका उनको जल्दी, और कहीं ये टारगेट 350 से ऊपर निकल गया, तो पाकिस्तान के लिए फिर वही कहानी शुरू होगी और ये मैच तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता। अभी 2 दिन हुए, 25 विकेटें गिर गई। हमने जो गड्ढा खोदा था इंग्लैंड के लिए, उसी गड्ढे में हम खुद गिर गए। दूसरों के लिए हमने गड्ढा खोदा, गड्ढा बनाया कि इसमें हम इंग्लैंड को पकड़ लेंगे। इंग्लैंड को हमने पकड़ भी लिया, और वो इंग्लैंड एक हाथ लटक के खड़ा हुआ था कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं। वो पाकिस्तान को उन्होंने नीचे गिरा दिया, वो खुद ऊपर आ गए। ये हुआ है सारा।
पिच मैं कहता हूं शानदार बनी, मुल्तान की पिच आई थिंक बेस्ट पिच बनाई। 2 दिन में 25 विकेटें गिर गई और अभी 3 दिन का खेल बाकी यानी 9 सेशन, तो रिजल्ट तो आना ही आना है। अब पाकिस्तान किस अप्रोच से जाएगा, ड्रॉ करेगा, ड्रॉ के लिए खेलेगा, जीत के लिए खेलेगा। और मुझे लग रहा है कल, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कल ऐसा, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल पता चले मैच का रिजल्ट आ जाए, जिस तरीके से हो रहा है गेम और इंग्लैंड फुल डोमिनेट होकर खेल रहा है। अगर इंग्लैंड पहला सेशन खेल गया तो ये गारंटी है कि इंग्लैंड मैच सिक्योर कर लेगा, फिर इंग्लैंड ये मैच नहीं हारता। ये टारगेट भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, जितने पे वो खड़े हैं लेके 282 इस टारगेट पे भी उनको तो पता है कि वो आराम से, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। उन्होंने आज क्या किया, उन्होंने अपनी अप्रोच बदली, सिंगल डबल करते रहे, क्योंकि रन ही आपने खोले हुए थे, फील्डर ही पीछे थे सारे, तो आराम से सिंगल डबल बनाते रहे, जहां उनको लूज बॉल मिली उन्होंने मारा। तो पता नहीं पाकिस्तान की क्या थिंक टैंक है, क्या दिमाग है इनके पास। सरफराज को खुदा का वास्ता भी तीसरा टेस्ट दे देना, ये जो कराची का टेस्ट है इसको वो टेस्ट खिला दो, इतनी ज्यादती ना करो या किसी के साथ, उस बेचारे के साथ ज्यादती पे ज्यादती हो रही है। 2019 से लेकर उसको अब तक 2-3 मैच खिलाए, वो भी गिनती के। इतने मौके रिजवान को भी तो, सरफराज को भी तो, फिर ताकि बराबरी का होना मुकाबला कि कौन ज्यादा खेल रहा, कौन ज्यादा अच्छा। मैं ये नहीं कर रहा रिजवान बुरे, लेकिन अभी आपसे रन नहीं हो रहा है मेरे भाई, आपसे रन ही नहीं हो रहा है। और आप अगर पाकिस्तान के लिए सोचते तो आप खुद आराम कर लो तीसरा टेस्ट। तो पाकिस्तान की आई थिंक अप्रोच मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। स्पेशली मैं जाहिद महमूद को बोलूंगा, किस बेस पे इनको दूसरा टेस्ट खिलाया। इनकी इतनी घटिया बॉलिंग, इनकी इतनी पैथेटिक बॉलिंग, कोई समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारा एक अबरार अहमद एक अकेला लड़का है जो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, और कोई भी नहीं कर रहा दूसरा उसका साथ दे रहा। वो बेचारा अकेला लगा हुआ है, कुछ कर दे, वो भी कहां तक करेगा। बाबर आजम ने भी उसकी बॉल पे कैच छोड़ा बैंड डकेट का। पाकिस्तान कैच ना छोड़े तो ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ही ये अच्छा मौका हमें मिला था, लेकिन हमने आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि गवा दिया। पता नहीं, अब देखें कल क्या होता है। कल का पहला घंटा, पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान आज उन्होंने क्या किया, मैंने आपको कल यही बोला था ना कि ना ओली रॉबिन्सन आए। ओली रॉबिन्सन ने आते ही अपनी दूसरी बॉल पे बाबर आजम को उखेड़ के फेंकी है विकेट। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट है, इंग्लैंड की विकेट है, या कहां की विकेट है। जिस तरीके से ओली रॉबिन्सन ने उठा के फेंका विकेट, तो पता नहीं अब देखें क्या होता है। बहुत ही मायूसकुन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की। रन पता नहीं कहां करेंगे, मुर्दा विकेट पे इनसे रन नहीं हुए, ये फ्लैट ये स्पिन ट्रैक थे यहां उनसे रन नहीं हुए। फिर अब मैं कहता हूं कराची को फास्ट ट्रैक बना के खेल लो तीसरा, उसमें भी देख लो, क्या पता उसमें शायद कर जाओ। बाकी दूसरी जगह पे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का आज मैच हुआ। इंडिया ने 227 रन के भारी बड़े मार्जिन से, पहाड़ के मार्जिन से बांग्लादेश को तीसरे मैच में मतलब शिकस्त दी। सीरीज 2-1 से बांग्लादेश जीत गया। इंडिया आज का मैच अब प्राइड के लिए खेल रहा था और बांग्लादेश ये मैच इंडिया को व्हाइट वॉश करने के लिए खेल रहा था। तो आज ईशान किशन ने वो इनिंग खेली, मजा आ गया देख के। आज रोहित शर्मा अगर इंजर्ड ना हुए होते तो शायद इनिंग देखने को नहीं मिलती। डबल सेंचुरी की ईशान किशन, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। मुझे आई थिंक इससे अच्छी इनिंग आई थिंक नहीं हो सकती है। जिस तरीके से उस लड़के ने खेला, जब वो आउट हुए उसके बाद भी 13 ओवर पड़े हुए थे, मुझे तो ये लग रहा था एक टाइम पे कि वो 300 रन ना कर जाए। क्या खेला है वो, क्या मास्टर क्लास उसने दिखाई है अपनी। मजा आ गया जिस तरीके से उसने अटैक किया, जिस तरीके से उसकी अप्रोच थी। फिर उसके अलावा विराट कोहली, आई थिंक विराट कोहली का तो मैं ही बोलूंगा कि भाई आप क्या खाते हो। विराट 72 सेंचुरियां इस लड़के ने मार दी, 72 सेंचुरीज। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल रिकॉर्ड। बाकी वो किंग है और उसको तो खैर किंग कोहली बिल्कुल सही नाम है जो उसका रखा है विराट कोहली का। 113 रन आज भी विराट कोहली ने करे और क्या शानदार इनिंग खेली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका कैच ड्रॉप हुआ, देखें कैच सबके ड्रॉप होते हैं, आप उसको अवेल करो, ये बड़ी बात है। तो आज विराट कोहली ने आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूंगा वन ऑफ द, खैर विराट कोहली बेस्ट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूं विराट कोहली के लिए उतना कम है। और विराट कोहली जिस तरीके से विराट कोहली खेलते हैं, आई थिंक अनबिलीवेबल। इससे अच्छा फिर क्या होगा यार। उस बंदे ने 72 सेंचुरियां मान ली हैं, तो ये मजाक तो नहीं है। और बाकी बांग्लादेश की तरफ से बस एक शाकिब अल हसन ने कोशिश करी बॉलिंग में भी, उसके बाद भी उन्होंने 68 रन तो खाए, 2 विकेट देके। और इंडिया ने 409 रन का पहाड़ बना के दे दिया बांग्लादेश को कि आप चेस करो। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हद से ज्यादा स्कोर हो गया था। और शाकिब अल हसन ने 43 रन बनाए, लेकिन वो खैर बस एक डेड इनिंग थी। जहां इंडिया ने आज 300 तो पर किया स्कोर, तो वहां इंडिया मैच जीत गया था। बाकी ये सीरीज बड़ी अच्छी हुई, बांग्लादेश 2-1 जरूर जीता, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली की सेंचुरी आई थिंक मैं बोलूंगा इस सीरीज की सबसे अच्छी मुझे लगी। देन मेहदी हसन की बहुत आला परफॉर्मेंस थी, शाकिब अल हसन, इबादत हुसैन, ये काफी अच्छे नाम नजर आए टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से इन लोगों ने खेला। अब टेस्ट सीरीज होगी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, ये काफी इंपॉर्टेंट है WTC के लिए, इंडिया के लिए। अगर इंडिया को सर्वाइव करना है WTC में तो इंडिया को सीरीज जीतनी है। ओवरऑल गेम अच्छा था। और एक चीज मैं बोलूंगा कि जो ये WTC में चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो तकरीबन कंफर्म ही हो चुका है कि उनको जाना है। अब दूसरी स्पॉट के लिए हो रहा है लड़ाई, जिसमें पाकिस्तान लड़ रहा है
श्रीलंका के तकरीबन ना होने के बराबर सही है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कैंडिडेट वो भी हैं। देन साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनको ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लाजमी जीतनी है अगर टूर्नामेंट में सर्वाइव करना है। और उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान, बस यही है। और यही था आज का शो। अगर आपको ये शो प्लीज पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं तो कहता हूँ कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें और मुझे दीजिए इजाजत जिंदगी ने। तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।